वेलकम एवरीवन। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट क्लास में जो हमारा एपी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने एक्सरसाइज 5.1 को सोल्व किया था। तो अब हम एपी के बारे में आगे की चीज़ें जानते हैं। तो देखो एपी क्या होता है, मैं कुछ चीज़ें आपको कुछ पॉइंट्स दोबारा बता देता हूँ ताकि आपकी भी रिवीजन हो जाए। तो देखो एपी क्या होती है, उसमें हमारा A1 टर्म होती है, A2 होती है, A3, A4, ये चलती जाती है लास्ट टर्म तक। तो देखो ये A1 जो A1 के A के बराबर होता है, जो हमारा D होता है कॉमन डिफरेंस जिसको हम D से लिखते हैं वो A2 माइनस A1 से निकालते हैं, A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हैं, A4 माइनस A3 से भी निकाल सकते हैं। तो देखो ये चीज़ हमने सीख ली थी, इतने डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम सीख चुके हैं। जो बच्चे आज जुड़े हैं वो पहले लेक्चर नंबर 1 को अटेंड करें ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। तो देखो बच्चों, यहाँ से भी डी निकल जाएगा, यहाँ से भी डी निकल जाएगा। अब हमें जो ध्यान देना है, आगे चलना है कि लास्ट टर्म ये क्या होती है हमारी ए एन। क्योंकि ये एन क्यों लिखा है कि ये एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। किसी एपी में 10 हो सकती है, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 100, किसी में 1000। तो वो हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे और इसको हम एल भी कहते हैं। क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म एल दिया होगा कि एल इक्वल टू 50, तो लास्ट टर्म यानी 50 के बराबर है, वैल्यू होती है। ए एन क्या होती है, वैल्यू होती है ए एन। देखो nth टर्म A1 है, ये nth टर्म है, टर्म के मामले में ये nth है, और इसकी जब वैल्यू लिखेंगे तो वो an लिखी जाती है। टर्म में ये nth है और उसकी वैल्यू an है। तो देखो यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता था। अब मैं आपको एक एपी लिख के दिखाता हूं। तो देखो बच्चों, हमारी एपी मान लो शुरू हो रही है 2, 4, 6, 8, 10, लास्ट वैल्यू है इसकी 100। तो देखो मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि आप इससे कैलकुलेट भी कर सकते हो, एन टर्म सीधा निकाल सकते हो। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो देखो ये कितने पे जाता है 50 पे। तो ये 50th टर्म है, देखो हमने निकाल ली ना। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 50th टर्म। तो इसमें क्या है, nth टर्म कौन सी है, 50 है, और an क्या है, an की वैल्यू 100 है। nth टर्म क्या दिखाता है, इसकी पोजीशन, काउंटिंग में स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन पे है। an क्या दिखाता है कि इसकी वैल्यू क्या है। देखो ये a1 है, ये a1 इसकी पोजीशन दिखाता है, a2 इसकी पोजीशन दिखाता है, a3 ये हैं, और इनकी वैल्यू में भी है। लेकिन लास्ट टर्म में वैल्यू के लिए क्या लिखा जाता है, an। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, किसी भी सीरीज का हमें an निकालना सीखना है, या फिर आपको ad दिया है तो an पूछ सकता है, an दिया है तो इस सीरीज में कितनी टर्म है। अब हम उसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो देखो बच्चों, अब हमारा an का फॉर्मूला क्या होता है, an होता हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ये क्या है, लास्ट टर्म है, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। मैं लिख देता हूं आपको कंफ्यूज ना हो, वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। और ये क्या हमारी nth टर्म है। देखो nth टर्म ये और उसकी वैल्यू ये है। तो जैसे मान लो वो हमारी सीरीज थी 2 से लेके 2 4 6 8 10 100 तक।
अब मान लो आपको नहीं पता कि इसमें क्या था, अब हमें नहीं पता कि ये 100 कौन से नंबर पे आता है, वैसे तो हमें पता 50 पे आता है, लेकिन अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो क्या an है हमारे पास कितना 100 इक्वल टू a फर्स्ट टर्म क्या हमारी 2 प्लस n हमें पता नहीं, यही हमें निकालना है कि ये जो है कौन सी टर्म है -1। d क्या होगा, देखो a2 माइनस a1 कर लो, चाहे a3 माइनस a2 कर लो, देखो 4 में से 2 गया तो 2 मिलेगा, 6 में से 4 गया तो 2, देखो दोनों जगह 2 मिल रहा है, प्लस का 2 मिल रहा है वो भी, तो ये क्या है प्लस का 2। तो देखो अब सोल्व करेंगे 100 इक्वल टू, ये देखो इक्वल टू के उधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये 2 इधर आके देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2 से -2 कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि देखो -2 इधर है -2 इधर है, इक्वल के दोनों तरफ कट जाता। आप 10th में हो चुके तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ पता होगी। तो 2n क्या आ गया 100, तो n क्या आ जाएगा हमारा 100/2, तो देखो कितना आ गया n 50। तो देखो ये सीरीज आसान थी, ये सीरीज आसान थी तो आपने ओरली अंदाज़ा लगा लिया कि ये 50 पे जाती है, लेकिन कोई सीरीज 620, 622, 624 तो ऐसे जाती जा रही है, तो मान लो ये 1284 कौन से नंबर पे जाएगी, तो आप क्या करोगे, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। 1284 क्या हो जाएगा हमारा an हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 620 प्लस n-1, n हमें निकालना, और d क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 622 में से 620 गए 2। तो देखो आप इसे को नोट कर लीजिए इस एक्सप्लेनेशन को, फिर हम अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो मैंने कंसेप्ट बताना था an और an वाला फॉर्मूला, इस एक्सरसाइज के लिए हमारा सिर्फ वही यूज होना है, बाकी बस आपको उसका इस्तेमाल सीखना है, जो कि हम एग्जाम्पल्स में करेंगे, पूरी एक्सरसाइज में करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि n की वैल्यू क्या होती है जो nth टर्म में दी गई है, तो देखो हमें यहाँ क्या निकालना है n निकालना है। अगर यहाँ पे an दिया होता ना तो हम लास्ट टर्म की वैल्यू निकालते, अब हमें क्या निकालना है कि जो लास्ट टर्म है वह कौन से नंबर पे है। n की वैल्यू क्या दिखाती है, मैं आपको हिंदी में लिखता हूं, लास्ट टर्म कौन से नंबर या कह लो पोजीशन, कौन सी पोजीशन पर है। लास्ट टर्म कौन से नंबर या पोजीशन पे है, और अगर an दिया है तो वो क्या कहता है लास्ट टर्म की वैल्यू पूछता है। तो देखो बस बच्चे का कंफ्यूजन यही होता है कि n और an में वो गलती कर बैठता है, क्वेश्चन में वो ये नहीं पता लगा पाता कि हमें n दिया है या an दिया है। तो देखो इसने पूछा है n निकालना है, n निकालना है, तो देखो 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म, n दिया है, सॉरी इसने n 10th टर्म दिया है, n क्या दिया है 10 दिया हो और an पूछा है उसने क्या है n दिया है हमें और an पूछा है, ये टर्म दिया है तो मतलब ये n दिया है। देखो फाइंड 10th टर्म, ये नहीं पूछ रहा कि वो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, अगर n निकालेगा तो क्या कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तब तो आएगी कि n कितने होते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है 10th टर्म निकालो, इस सीरीज की 10th टर्म निकालो। अब हमारे लिए तो यही लास्ट टर्म हो जाएगी, भले ही आगे कुछ भी हो, अगर ये मान लो 15 टर्म बोलेगा तब हम A15 निकालेंगे, क्योंकि वो हमारी लास्ट टर्म मानी जाएगी। तो देखो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये बताया। अब देखो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, an तो हमें निकालना है, n हमें 10 दिया है, अब बचा क्या a बचा। देखो आप एक
एक ही टर्म को निकाल सकते हैं ना, बाकी सबकी तो वैल्यू दी जाएगी। अगर हमें ये निकालनी है तो इधर सबकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। n हमें 10 दे दिया, ठीक है। और a और d के लिए इसने हमें क्या दे दिया, ये AP दे दी। ये क्या हमारा a, ये क्या है A2 A3, देखो ये A1 है, a के बराबर भी यही है, तो a क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब d निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर लो। देखो 7 में से 2 गया 5, या A3 माइनस A2 5। मैं बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एक लेक्चर से हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ा हमने, तो हम इसको अब डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, d क्या है 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। देखो d क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब बस वैल्यू पुट करनी है हमें, कौन सी निकालना है, A10, तो A10। देखो ये A1 A2 A3 चलती जा रही थी, उसने A10 पूछा है, n की जगह 10 लिख लिया। देखो यहाँ भी पता लगा n की जगह 10, तो a क्या है 2 प्लस में 10, n की जगह 10 लिख दिया, -1 इंटू डी कितना हमारा 5। तो देखो ये कितना आ गया 2 प्लस ये 10 माइनस 1 9 इंटू 5। तो देखो 9 5 जा 45 और 2 47। तो देखो यहाँ क्या होगी, यहाँ A10 कितनी होगी 47 हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों हमारा क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच टर्म ऑफ एपी क्या दिया है 21 18 15, कहाँ तक जा रही है। तो ये पूछ रहा है कि ये इज किसके लिए है, विच टर्म के लिए है, विच टर्म ऑफ एपी इज 81। ये हमें वैल्यू दी गई है, तो ये हमें क्या दिया गया है, an दिया गया है। क्या दिया गया है, an। अब ये बताना है कि ये कौन सी पोजीशन पे है, मतलब n की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, n की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले हम इसकी पोजीशन निकालेंगे, फिर ये क्या पूछ रहा है, आल्सो इज एनी टर्म 0। ये क्या पूछना चाह रहा है कि क्या इस सीरीज में कहीं भी आगे जाके कोई 0 आएगी वैल्यू, किसी भी टर्म की वैल्यू क्या कभी 0 आएगी इस टर्म में आगे जाके। तो पहले हम इसकी पोजीशन पता करते हैं, फिर हम इसको भी चेक करना सीखेंगे। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को हम इतनी बार यूज कर लेंगे, अभी आपको ये अजीब लग रहा होगा, आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन इसको जब आप चैप्टर के एंड में पहुंचोगे तो आप इसको सपने में भी देख पाओगे, कोई समस्या नहीं है। तो देखो an क्या दिया गया है -81 इक्वल टू, देखो a क्या है हमारा 21। अब देखो मैं ऐसे ही लिखने वाला हूं, क्यों, क्योंकि हम काफी बार यूज कर चुके हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, देखो कितने का फर्क है, 3 का। लेकिन क्या है, इस वाले में से इस वाले को माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 15 माइनस 18 कर रहे हैं, तो डी कितना है -3 है। ये गलती मत कर देना, डी कितना है -3, क्योंकि देखो आप इसी से अंदाजा लगाओ ना, अगर डी प्लस होता तो ये बढ़नी चाहिए थी, ये क्या है घटती जा रही है, तो डी नेगेटिव है। इसी से आप अंदाजा लगाया करो, अपनी कंसेप्चुअल थिंकिंग को तेज करो, देखते ही आप बता सकते हो कि डी नेगेटिव है, तो गलती की संभावना तो वही खत्म हो जाती है। तो देखो -81, अब ये +21 उधर है, इधर आके 21 माइनस का हो गया, ये क्या हो गया -3n प्लस 3। देखो आप 10th में हो चुके हो, 8th 9th में आप ये सारी कैलकुलेशन कर चुके हो कि -3 के साथ -1 मल्टीप्लाई होकर +3 हो जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में हमारी क्लास 8th और 9th की क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पे आप ये चीज़ें सीख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो गया 80 और 20 100 102, आपको ऐसे ही ऐड करना है, 8वीं क्लास के बच्चों की तरह ऐसे मत करने बैठ जाना। 80 20 100 और जो एक एक्स्ट्रा बचा वो और दे दिया 102 इक्वल टू। अब देखो बार बार ये इक्वल टू करते हुए नहीं चलोगे, अभी उधर -3 और बचा हुआ है, +3 उधर बचा, इधर आके -3 इक्वल टू -3n। तो देखो ये कितना हो गया -105 हो गया, बराबर -3n, माइनस से माइनस कट गया, देखो प्लस हो गया। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो गया, कितना आएगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15। तो देखो हमारा क्या आ गया कि जो है
इसने क्या पूछा, विच टर्म ऑफ एपी इज -81, तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे 35th टर्म ऑफ एपी इज -81। यहाँ हो गए हमारे 5, अगर ये 4 नंबर का तो आपके 3 नंबर पूरे हो चुके हैं। आप लिख लीजिए, अगर आपको मैं 5-10 सेकंड लेता हूँ, इतना लिख लीजिए, फिर हम जीरो के लिए भी दिखाएंगे और फिर देखेंगे उसके बाद हम अपना एग्जाम्पल नंबर 5। उम्मीद करता हूँ मैं आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अब हमें बताना, अब इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ये इसने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, फिर इसने पूछा सेकंड क्वेश्चन। आप यहां पहुंच जाओगे, फिर वो क्या कह रहा है कि अच्छा अब बताओ कि क्या कोई टर्म जीरो भी है इस सीरीज में, उसका निकालने का तरीका क्या है। तो यही तो तरीका है, जैसे हमने 81 को देखा कि ये किस पोजीशन पे है, तो हम जीरो की पोजीशन भी चेक करते हैं। तो वही है फॉर्मूला सेम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसने कुछ नहीं दिया, इसने एक के अंदर 2 सवाल दे दिए, 2 बार आपसे ये फॉर्मूला लगवा रहा है। ए एन जीरो रखना है, ए एन की वैल्यू दी है जीरो दी है इसने, ये ए एन दिया है, एन पूछ रहा है कि एन आता भी है नहीं आता। देखो ए क्या है हमारा 21 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी -3 है, तो इधर ये आके -21 हो गया, ये -3n प्लस 3, देखो ये 3 आके इधर हो गया -24 इक्वल टू -3n, n से n कट गया, माइनस से माइनस कट गया, n क्या आ जाएगा 8। देखो 8 आ गया, तो ये क्या बता दिया हमने, यस जीरो इज आल्सो n, कि जीरो इज आल्सो ए टर्म ऑफ दिस एपी। क्या है, जीरो इज एट्थ टर्म ऑफ एपी। जीरो क्या है, 8वीं टर्म है। अगर देखो नो आंसर कम मिलता, अगर मान लो ये हमारा 25 होता, 25/3, देखो ये हमें इंटीजर नहीं मिल रहा, क्या इंटीजर होल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि पोजीशन तो हमेशा प्लस में ही रहेगी, तो यानी 1 2 3 ये इंटीजर नहीं मिला हमें, पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या होता, मतलब ये है ही नहीं, क्योंकि इसकी पोजीशन ये थोड़ी हो सकती है 8.1 8.2 या 10.2, ये कभी नहीं हो सकती। तो अगर ये पूरा कट गया, n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आ गई, तो मतलब ये इस सीरीज के अंदर आती है, जो कि देखो 8th पे। अगर ये नहीं आती तो हम क्लियरली लिख लेते कि जीरो इज नॉट एन टर्म ऑफ दिस एपी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया है कि हमें डिटरमाइन द एपी, एपी बताओ जिसकी तीसरी टर्म क्या है 5 है, थर्ड टर्म क्या दिया है 5 दी है, और क्या दिया है 7th टर्म 9 दी गई है, 7th टर्म क्या दिया गया है 9 दिया गया है। तो देखो आपको ये दिया गया, देखो आपने ये चीज़ ध्यान दी होगी कि कोई भी हमारी एपी है, तो देखो जैसे ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो देखो अगर मैं A3 लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 3 है ना, तो 2D। देखो अगर A4 लिखना है तो A प्लस 3D। कैसे कर पा रहा हूं मैं ये, देखो हमें A4 कैसे मिलती है, जब A3 में मैं D जोड़ दूं। देखो A3 कैसे मिलती है, जब A2 में मैं D जोड़ दूं। A2 कैसे मिलती है, जब A1 में मैं D जोड़ दूं। देखो 4 के लिए कितना मिला, 3D और फर्स्ट टर्म। तो हमारा क्या होता है कि किसी भी टर्म पे हमें पहुंचना है, ए एन, देखो ये वही तो है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो मैंने ये तोड़ के बताई, ए एन क्या है 3, एन की जगह 3 रखोगे, ए 3
और 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। देखो, तो आप ये चीज छोटी संख्या के लिए आप सीधा इसको याद कर सकते हो। A3 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट टर्म प्लस इसमें से 1 माइनस करके D का मल्टीपल। देखो ये इसी फॉर्मूले में से रट, इसको बस समझना है, A+n-1 इंटू डी। देखो ये इसी में से आई है, जो कि हम बहुत इजीली डायरेक्ट लिख पाते हैं। आपको सीधा यही यूज करना, आप सीधा ये लिखो, इसके ऊपर ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपके नंबर बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे। तो देखो थर्ड टर्म दिया है तो आपको क्या लिखना, A3 इक्वल टू A+2D, A3 इक्वल टू A+2D। ये क्या दिया, 5 दिया। तो देखो अब हमें क्या बताना है कि AP बतानी है। AP के लिए क्या चाहिएगा हमें, एक तो A चाहिएगा और एक D चाहिएगा। तो देखो यहाँ A हमें पता नहीं और 2D, ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या है इसमें, A7 की मैं वैल्यू सीधी लिख देता हूँ। A7 क्या आएगा, A+6D। मैंने A7 के बराबर देखो 9 सीधा वैल्यू लिख दी मैंने। A7 क्या होता है, A+6D। फिर A7 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 9 लिख दिया। तो देखो ये हमें इक्वेशन 2 हो गई। अब ये इक्वेशंस है। अब आपने 9वीं क्लास में सीखा होगा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमारे एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और ग्राफिकल मेथड होता है। तो देखो हम जब आप AP की इक्वेशन सोल्व करोगे तो आपको हमेशा कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि यहां देखो हमेशा ये दोनों फर्स्ट टर्म है ना, आपको इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आप हमारे इसी में 9th क्लास की प्ले लिस्ट है, वहाँ पे जा सकते हो आप, जहाँ पे आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड सब कुछ कराया गया है। तो देखो ये है, अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाया तो क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक चीज़ के हम कोफिशिएंट बराबर करते हैं ताकि वो कट जाए। और AP वाले क्वेश्चन में हमारा क्या फायदा रहता है कि हमेशा ये A दोनों जगह A ही आएगा, क्योंकि देख किसी भी टर्म में जाओ तो वो क्या होता है, A+A+, तो ये कट जाता है जब इसको जोड़ते हैं। तो ये क्या आता है, 9 में से 5 गए -4 इक्वल टू, अब 6 में से 4 गया तो -4D। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, D क्या आ गया, 1। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। D की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1। अब किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों में से किसी भी एक में D की वैल्यू रखो। तो देखो A3 क्या हमारा 5 है, 5 इक्वल टू A+2D 2 इंटू 1। तो देखो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, A क्या आ जाएगा, 3। देखो D मिल गया, A मिल गया। अब हमें AP बनानी है। तो देखो AP 3 से शुरू होएगी, 1 जोड़ेंगे 4, फिर जोड़ेंगे 5, फिर 6, फिर 7। देखो ये ऐसे चलती चली जाएगी। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन। आप नोट कर लीजिए इसको। मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, और अगर नहीं करा, देखो आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है समझने पे, क्योंकि आप लिख तो वीडियो पॉज करके भी सकते हो। तो आप जिसका रह गया आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, बाकी मेन फोकस आप समझने पे रखा करो, क्योंकि लिखा तो बाद में भी जा सकता है। और आजकल तो ये ऑनलाइन क्लासेज आप बाद में भी समझ सकते हो रिपीट मोड पे। देखो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक क्लास को कम से कम 2 बार जरूर देखा करो, क्योंकि बहुत अच्छे से समझ आता आपको। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ, ये पूछा कि क्या यह एक टर्म है, और आगे हमें AP दी है 5, 11, 17 और 23। देखो इसने पूछा क्या 301 इस सीरीज में आती है, जैसे हमने लिखा था ना 81 वाला,
और फिर 0 वाला चेक किया था, वही चीज़ चेक करनी है, ये सेम है बिल्कुल। तो हम देखो क्या करेंगे, हमें क्या दिया है, ए एन दिया है 301, ए मिल जाएगा 5, डी मिल जाएगा 11 माइनस 5 6। देखो देखो ए पी बढ़ रही है तो डी प्लस आएगा, ए पी घट रही है तो डी माइनस आएगा। ये आप बहुत छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे गलती हो रखी है तो आप डी निकालने के बाद हमेशा ये चेक किया करो, प्लस आया है सीरीज बढ़ रही है तो ठीक है। अगर बाय चांस आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, बाय चांस मैंने, मान लो मैं स्टूडेंट हूं तो मैं क्या करता, -6, अब मैंने -6, अब मैं चेक करूंगा सीरीज घट रही है, नहीं ये तो बढ़ रही है, तो मतलब मैंने यही गलती की है। देखो गलती मिल जाएगी आपको। तो आपको ऐसी मिस्टेक से बचना है। तो देखो हमें डी मिल गया, ए एन मिल गया और एन निकालना है, ए आ गया। देखो अब फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 301, ए क्या है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या आया 6 आया। तो देखो ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 296 बराबर, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 6n माइनस 6, 6n माइनस 6। अब ये माइनस का इधर आके प्लस होगा, कितना आ जाएगा 302 बराबर 6n। अब ये इधर मल्टीप्लाई में तो ये इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो क्या आया है, अब ये तो नहीं कट रहा, देखो 6 पंजा 30, देखो ये पॉइंट में चला गया ना, 50 पॉइंट कितना जा रहा है, ये 3 जा रहा है, फिर 2 जाएगा। तो देखो मैंने बताया था ये पॉइंट में नहीं हो सकती, तो देखो ये क्या है हमारी इस सीरीज की टर्म नहीं है। तो क्या है, हम क्या लिखेंगे, 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस सीरीज। 300 क्या है, इस सीरीज की टर्म नहीं है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और अगला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल है। आप अब तक आप सोच रहे होंगे कि ये एपी का यूज क्या होता है, कैसे करना है। अब देखो अगले, अगर जो अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई ये नॉर्मली कहीं पूछ ले तो आप उसका आंसर कैसे दोगे, एपी से दोगे। तो देखो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, तब तक मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, अगले एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की तो आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, ये क्वेश्चन मैं पूरा लिखूंगा बोर्ड पे, क्यों, क्योंकि आपको बिल्कुल समझाना है। देखो हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर are divisible by 30, are divisible by 3, are divisible by 3। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर, तो 2 डिजिट्स नंबर, तो कह रहा है कि कितने 2 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल बाय 3 हैं। तो आप इसको कैसे बताओगे, देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं। 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं। ठीक है, एक बच्चा तो ये लिख लेगा कि 2 डिजिट नंबर यहाँ 10 से 99 तक गए, लेकिन फिर उसने क्या किया, डिविजिबल बाय 3 बोला है। तो देखो 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये हट जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या था, 10, 11, 12, 13, 14, 98, थोड़ा पीछे तक लिख लेते हैं, 96, 97, 98, 99। देखो बीच में डॉट डॉट है, तो ये 10 से लेके 99 तक क्या हमारी 2 डिजिट नंबर है। लेकिन अब इसने कंडीशन क्या दे दी कि डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो देखो 10 तो नहीं होता, हटा देंगे, 11 भी नहीं होता, हटा देंगे। तो देखो अब क्या है कि 12 आता है। अब देखो 12 के बाद 13 नहीं होता, फिर 14 भी नहीं होता, फिर 15 होता है। ऐसे ही अब परेशान हो जाओगे आप तो निकालते निकालते। तो क्या है,
कि जो सबसे पहला नंबर हमें मिला 12, ए सबसे पहला नंबर 12 मिला, वो तो मिल गया। और जो ये है, अब कैसे चेक, आप कोई भी टेबल कैसे बढ़ती है 3 की, 3 6 9 12 15, 4 की कैसे बढ़ती है 4 8 12 16 20, 5 की कैसे बढ़ती है 5 10 15। तो देखो डिफरेंस क्या होता है, हमेशा जिसकी टेबल होती है वही तो डिफरेंस होता है। तो डिविजिबल बाय 3 पूछा है, तो यहाँ डी क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो देखो अब आपको आसानी से मिल गई 12 15 18 21 24। अब लास्ट से और चेक कर लेंगे कि कहाँ जाता है, देखो 99 तक जाता है। तो देखो अब इसने पूछा हाउ मैनी डिजिट्स, तो देखो हमारे पास ए एन की वैल्यू है, ए एन हमारे पास है, तो इसने एन पूछा है, हमारे पास ए भी है और डी भी है। तो बस अब क्या रह गया, अब फॉर्मूला लगाना और नंबर पाने हैं। तो क्या ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन क्या हमारा 99 प्लस ए क्या है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 3, ये इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 87, 87 इक्वल टू 3n माइनस 3, अब ये -3 आके इधर ऐड होगा तो 90 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 30। तो देखो n क्या आ गया 30 आ गया। तो ये क्या है, हमारी कितनी डिजिट है, तो आप लिख दोगे देयर आर 32 डिजिट्स नंबर्स, there are 32 digits numbers divisible by 3, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के एग्जाम्पल करेंगे। तो देखो बच्चों अगला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। क्या कह रहा है कि ये पीछे से 11वीं टर्म बतानी है, पीछे से 11वीं टर्म बतानी है टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म जो कि एपी दी गई है। तो आपको देख पहले तो आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें ए लिख लो, डी लिख लो, ए एन लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है, ऐसी चीज़ से कैसे निकलना होता है। देखो आप देख सकते हो ए क्या है यहाँ 10 है, ए क्या है 10 है, डी क्या है -3 है, 7 में से 10 जाएंगे 3 है। तो ए एन क्या दिया गया है -62 दिया है। देखो अगर ये स्टार्टिंग से 11वीं पूछता तो अभी हम ए एन लिख, स्टार्टिंग से 11वीं पूछता तो हमें कुछ नहीं करना था, ए एन का फॉर्मूला लगा देते, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 1d, इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर स्टार्टिंग से अगर ये कहता 11वीं टर्म निकालो तो हमारे पास ए और डी है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इसकी, हम क्या करते ए प्लस 5d कर देते, ए और डी से निकल जाती, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इसने पीछे से 11वीं पूछी है तो इसकी हमें ज़रूरत है। तो देखो इधर से आप जाते हो तो ये क्या है ए है, ये ए है। अगर आप पीछे से आ जाओ तो क्या करोगे, बस इसको ए बना लो, इसको ए एन बना लो और डी का साइन चेंज कर दो। देखो फ्रॉम, देखो 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट बतानी है, फ्रॉम द लास्ट, तो क्या करेंगे देयरफॉर ए हो जाएगा हमारा 62, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं -62, और डी क्या हो जाएगा -3 की जगह क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और एन क्या दिया हमें 11वीं टर्म बतानी है, तो ए एन निकाल दो। अब बस ए 11 निकालना है ना पीछे से, ए 11 क्या आएगा ए प्लस 5d वो 10d, तो ए तो है -62 प्लस 10 इंटू डी क्या है 3, तो देखो क्या आ गया ये 30 में से 62 गए -32, तो देखो ये क्या आ गई 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये आ गया मेरे 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्यों, क्योंकि हमने देखो इसको पलट लिया, ए एन को ए बना दिया, डी का साइन चेंज कर दिया और एन 11 पुट कर दिया, हमारे पास आंसर मिल गया। तो देखो बच्चों
हमने आज एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट किया था, 3 से, और इस फॉर्मूले पे हमने बहुत ज़्यादा सवाल किए हैं। आज एक ही फॉर्मूला यूज हुआ हमारा, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो बच्चों, हमने जो इंपॉर्टेंट मेन सारे कर लिए हैं, और जो एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि एक तो अच्छे से आप इसको रिवाइज करोगे, और अच्छे से रिवाइज करने के बाद जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 है, 1 से लेके 6 क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए। अगर आपने ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए तो आपने लेक्चर लेने में कोई गड़बड़ की है। आप लेक्चर को दोबारा लेना, फिर इसको करना। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में अटकते हो तो आप लेक्चर को दोबारा देखो कि वो कंसेप्ट लेक्चर में कहाँ सिखाया गया है, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। लेकिन फिर भी मैं आपको देखो अपनी तरफ से 100% देना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखो मेरे कराने से पहले आप 1 से 6 क्वेश्चन कर लोगे तो आप में भी एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल 9 और 10 करेंगे, फिर इसके बाद जो 1 से 6 क्वेश्चन है उसमें हम सभी पार्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन मेन पार्ट करेंगे, और तकरीबन 10 क्वेश्चन तक जाएंगे, और फिर नेक्स्ट 10, 11 से 20 क्वेश्चन हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सब समझ आया होगा, और इसी तरह पढ़ते रहिए। और देखो आपको वीडियो पसंद आ रही है, देखो आप किसी भी दूसरे चैनल पे जाते हैं तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन दे दिया जाता है क्वेश्चन का, लेकिन यहाँ पे मैं देखो आपको एक्सरसाइज से पहले आपको एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, और एग्जाम्पल से भी पहले आपको पूरा कंसेप्ट सिखाया जाता है। जो भी कंसेप्ट किसी क्वेश्चन में यूज होना है तो उस क्वेश्चन से पहले आपको वो कंसेप्ट सिखाया जाता है। तो देखो बच्चों, अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी में भी डाउट आता है तो मैं आपके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ। मैं आपके लिए व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ जिसमें आप अपना डाउट भेज सकते हो, पर्सनली भी भेज सकते हो। और अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हो ताकि आप दूसरे बच्चों से भी कनेक्ट हो पाए, तो आप इसमें आप अपना नाम लिख के मुझे भेज देना ऐड करने के लिए, और आप डाउट भेज दोगे तो आपके वो भी ले लिए जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी पे बच्चों को ऐड किया जा रहा है ग्रुप के लिए। तो बच्चों, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, बाय।